मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने की मेथड, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारे थाई में पीछे की साइड जो मसल्स आते हैं उसे हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। उस मसल्स को स्ट्रेच करने से हमारा एक तो नी पेन कम होगा, बैक पेन कम होगा और जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, जिससे आप आपकी रेगुलर एक्टिविटी इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको लेट जाना होगा। इस तरह से लेटने के बाद पैर को हमें इस तरह से इधर से होल्ड कर लेना होगा, यहां तक इस तरह से पैर आ जाए। उसके बाद हमारा जो ये पैर है उसको घुटने से हमें सिर्फ सीधा करना है और ये जो हमारा पैर का पंजा इसको अपनी ओर खींच के रखना है और इसको सीधा ऊपर करो। इस तरह से आप ऊपर करोगे तो आपको इस मसल्स में इधर जो हमारा हैम्स मसल्स है उधर आपको स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव फील होगा। इस तरह से करो और 15 से 20 सेकंड का होल्ड रखना है। 15 से 20 सेकंड का होल्ड रखने के बाद इसको वापस से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला दो। फिर वापस से करो। पैर का पंजा हमें इस तरह से खींचा हुआ ही रखना है। फिर इस तरह से ले जाओ, वापस से 15 से 20 सेकंड का होल्ड करो। 15 से 20 सेकंड का होल्ड हो जाए फिर वापस आप नीचे ला दो। ये एक्सरसाइज हमारे दोनों पैर में करनी होगी। इस तरह से ये इस तरह से खींच के रखो, फिर पैर का पंजा इस तरफ खींच के रखो अपनी ओर, फिर इसको ऊपर ले जाओ। इस तरह करने से हमें यहाँ पे पैर में पीछे की साइड स्ट्रेच फील होगा, जिसे हम हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड करने के लिए ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग की आज मैं आपको 2 से 3 टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप जिसे कंफर्टेबल लगे उस तरह से वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। फिर दूसरी होगी, इसके लिए इस तरह से आपको टॉवेल चाहिएगा, या तो बेल्ट होगा तो भी, कोई भी बेल्ट होगा तो भी चलेगा। इस तरह से इसको पैर के पंजा जो हमारा होता है यहाँ पे उंगलियों में नहीं नीचे नहीं ऊपर, ये बीच में जो हमारी ये पैर की ये होती है इधर आपको इसको लगा देना है। इसको इस तरह से सीधा रखो पूरा। फिर घुटने से हमें इसको मोड़ के नहीं रखना है, इसको सीधा ही रखना है। इस तरह से सीधा रखोगे और ये हमारी ये पैर पूरा फ्री होना चाहिए हमारी हाथ की ताकत से। जो हमारा हैंड है, जो इससे हमने रुमाल पकड़ा है, उसकी ताकत से इसको यूं सीधा करो। जितना आप ले जाओगे इतना ले जाओ, आपको यहाँ पे फील होगा स्ट्रेच। लेकिन ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो काफ मसल्स है, ये हमारा जो काफ मसल्स है ये वो भी स्ट्रेच होगा। इसको इस तरह से पकड़ो, सीधा रखो, फिर अपने हाथ की ताकत से इसको ऊपर ले जाओ। पैर को पूरा फ्री रखना है। इस तरह से आप करोगे तो आपको हैम्स और काफ मसल्स दोनों का स्ट्रेच होगा। इस तरह से होल्ड करो 15 से 20 सेकंड, फिर नीचे ला दो, वापस से करो। ये हमारी हाथ की ताकत से करना है। पैर को हमें पूरा फ्री रखना है, जितना आप ले जा सकते हो उतना ले जाओ। फिर 15 से 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच रखो, इस तरह से होल्ड रखो, फिर छोड़ दो। ये एक्सरसाइज इस तरह से आपको दोनों पैर में करनी होगी। इसको एक दूसरे पैर में भी आपको बता देता हूं। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से ये नीचे हो तभी पैर को पूरा स्ट्रेट कर देना है। ऐसे घुटने में से ऐसे मोड़ के नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट कर दो। फिर ये इस तरह से पूरा, फिर 15 से 20 सेकंड का होल्ड। इसके अंदर आपको काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों का स्ट्रेच फील होगा। फिर इसको छोड़ दो। ये हो गई हमारी दूसरी टेक्निक। अभी तीसरी है, उसके अंदर आपको इस तरह से जो हमारा बेड है उसकी किनारे पे ही बैठना होगा। एक पैर इस तरह से ऊपर रखो, एक पैर को नीचे जमीन पे सपोर्ट लगा दो, या तो फिर टेबल का सपोर्ट ले लो। लेकिन एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर होना चाहिए। दोनों पैर ऊपर होकर हमें स्ट्रेचिंग नहीं करना है। दोनों पैर ऊपर होकर आप इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो आपकी बैक मसल्स में भी आपको स्ट्रेन होगा, वहां पे भी बहुत जोर पड़ेगा, जिससे आपका बैक पेन भी शुरू हो सकता है। इसलिए हमें एक पैर को नीचे रखना है, एक पैर को ऊपर रखना है, फिर पैर का पंजा में अपनी ओर खींचना है। फिर इस तरह से आपको लगे दोनों हाथ एक साथ नहीं टच हो रहे हैं तो पहले एक हाथ से करो, उसके बाद दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ। किसी को इतना स्ट्रेच होता है तो आहिस्ता आहिस्ता अपना स्ट्रेच बढ़ा सकता है। इस तरह से मूवमेंट करके वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टच कर सकता है को इस तरह से। ये करने से हमारा जो हैम्स मसल्स है वो पूरा स्ट्रेच होगा। समझो किसी का इतना ही होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ
इस तरह से। लेकिन ये एक्सरसाइज करो तो भी हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी बैक पे स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। जो मैंने लेट के आपको बताया स्ट्रेचिंग, उसमें आपकी बैक को कुछ नहीं होगा, वो हैम्स को ही स्ट्रेच करेगा। लेकिन इस तरह से करो, उसमें भी हमें ध्यान रखना है, एक पैर पूरा जमीन पे सपोर्ट होना चाहिए, दूसरा इस तरह से, फिर इस तरह से, जितना आप झुक सको उतना। इसी तरह से दूसरे पैर में भी करना है, लेकिन आपको इस तरह से घूम जाना होगा। ये पैर मेरा जमीन को टच हो गया, ये ऊपर है, अब इसको पैर का पंजा खींचो, फिर इस तरह से करो यूं। इसमें संभालना है हमें कि बैक पे हमें स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। ये करोगे इससे आपको बैक में स्ट्रेन नहीं आएगा। लगता है कि आपको बैक में भी जोर पड़ता है तो ये नहीं करो। उसकी जगह जो मैंने लेट के जो 2 एक्सरसाइज बताई, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग की आज मैंने आपको 3 टेक्निक बताई, उसी से आप करो। एक जो बताई पैर को पकड़ने वाली, दूसरे रुमाल से, उसमें काफ मसल्स और हैम्स दोनों का होगा स्ट्रेच, और इसमें हैम्स का होगा। इस तरह से इसको टच करो, जिसका कम होता है वो कम ही करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मूव करता करता आगे बढ़े और उनका मसल स्ट्रेच होगा। ये मसल स्ट्रेच होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो इससे आपका नी पेन कम होगा, आपका बैक पेन भी कम होगा और आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटी करने में फायदा रहेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।